हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। इस मॉडर्न टाइम्स में बहुत कॉमन सी बात है, सभी इसके ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं, स्पेशली फिटनेस और लाइफस्टाइल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अटेंशन है आज के दौर में। लेकिन देखा यह जाता है कि जब इन्हें डिफ़ाइन करने का नंबर आता है तो कुछ कन्फ्यूजन से रहते हैं मन में, कुछ रफ से आंसर सुनने को मिलते हैं, कोई एक्यूरेसी की कमी हमें मिलती है। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि इस रफनेस को वॉश आउट करके हम कुछ डेफिनेट चीज़ों को सेट कर पाएँ। बुक अपनी पहली ही लाइन में बोलती है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन व्हाट फिजिकल फिटनेस मीन्स। जी, फिजिकल फिटनेस के मायने क्या हैं, इसे स्पष्ट कर पाना इतना आसान नहीं है, और यही मुश्किल अगर हम अलग अलग लोगों से पूछते हैं तो हमारे सामने आती है, क्योंकि आंसर्स में वैरायटी हमें मिलती है। मुझे एक पुराना गाना याद आ रहा है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है फिजिकल फिटनेस के ऊपर। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कैसे। अगर हम किसी डॉक्टर से पूछते हैं फिटनेस के मायने, तो डॉक्टर्स का सीधा सीधा जवाब ये आता है, अगर हम बड़ी रेशो की बात करेंगे कि तो हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम्स हैं, अगर वो परफेक्टली वर्क करते हैं, बिना किसी परेशानी के वो अपना काम करते हैं साल भर लगातार हर बार, तो ये फिट है, तो यही फिटनेस है। लेकिन अगर एक कॉमन मैन से बात करते हैं तो वो उसका नॉर्मली कंक्लूजन यही निकल के आता है कि डे रूटीन लाइफ में अपना वर्कआउट वो कंप्लीट कर लेते हैं, बस उसके लिए यही फिटनेस के मायने हैं। बात दोनों की सही है, दोनों की बातों में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, बिल्कुल। यानी कि अगर हम अलग अलग पर्सनैलिटी के ऊपर फिटनेस के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसे चेक करेंगे तो प्रैक्टिकली उनके वर्कआउट से इसमें एक वैरायटी हमें देखने को मिलेगी। मैं एग्जांपल के रूप में आपको एक समझाना चाहता हूं कि आज हमारे देश का सबसे सफलतम क्रिकेटर धोनी के बाद विराट कोहली है, जो अभी करंट टीम में है। और उसी तरीके से फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड फेमस जो खिलाड़ी हमारे सामने आता है वो अर्जेंटीनियन मेसी आता है। दोनों परफेक्टली फिट हैं, लेकिन दोनों की फिटनेस के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे अगर हम उन दोनों का गेम चेंज कर दें तो। यानी कि कोहली को अगर हम फुटबॉल में डाल दें मैसी की जगह, और मैसी को हम कोहली की जगह क्रिकेट में डाल दें, तो दोनों की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मेरे इस एग्जाम्पल से ये स्पष्ट हो जाता है कि फिटनेस को जब हमें चेक करना है तो उसके लिए हमें उस आदमी का, उस पर्सनालिटी का, उस इंडिविजुअल का डे रूटीन चेक करना पड़ेगा। उस डे रूटीन के अकॉर्डिंग ही हम उसके अकॉर्डिंग फिटनेस को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम राहुल द्रविड़, आपको नाम याद होगा, नहीं तो चेतेश्वर पुजारा का तो नाम आपने बिल्कुल ही सुना होगा। जब ये टेस्ट मैच खेलते हैं तो इतनी धीमी बल्लेबाजी ये लोग करते थे कि पूरा पूरा दिन ये निकाल जाते थे। अब एक बात सोच के देखिए, उनकी फिटनेस आउटस्टैंडिंग थी कि वो दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी मौसम में पूरा दिन निकालने की क्षमता वो अपने भीतर रखते थे ऑन फील्ड। लेकिन अब एक चीज़ अभी ध्यान दीजिए कि उसी मैच की, उसी बैट्समैन की कवरेज के लिए कोई कैमरामैन भी लगा हुआ है ना। तो उस कैमरामैन की फिटनेस भी आप चेक कीजिए कि वो भी उतने ही फोकस से एक एक छोटे से छोटा मोमेंट कैप्चर करने में लगा हुआ है। या उसी तरीके से इन सारी चीज़ों को जो डाटा क्रिएट होके आ रहा है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वो सेट करने में लगा हुआ है जो कंप्यूटर ऑपरेटर, उसकी भी फिटनेस को आप चेक कीजिए। ऑब्वियसली तीनों की फिटनेस लेवल में अगर हम डेफिनेशन टेक्निकलिटीज़ की बात करेंगे तो वैरायटी हमें मिलेगी, लेकिन तीनों ही अपने अपने फील्ड में एकदम परफेक्ट हैं और परफेक्टली काम कर रहे हैं। सो स्पष्ट है, फिजिकल फिटनेस को डिफाइन करना उतना आसान नहीं है जितना कि हमें नज़र आता है। लेकिन फिर भी एक ऐसी परिभाषा हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन पे, हर तरह के जीवन पे कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर देती है कि इसके बाहर उस आदमी की परफॉर्मेंस, चाहे हम टेक्निकली बात करें या प्रैक्टिकली बात करें, नहीं जाएगी। तो आइए उस परिभाषा को हम जान लेते हैं। और वो परिभाषा ये है सिंपली कि अपने डे रूटीन वर्क को आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी फटीग के कंप्लीट कर लेते हैं, और कोई सडन वर्क अगर आपको मिलता है तो आप उसे भी परफेक्टली हंसते खेलते निपटा लेते हैं। ये कॉमन परिभाषा फिजिकल फिटनेस की पूरी दुनिया के हर प्रोफेशन के हर आदमी पर फिट बैठती है। और अगर इसी बात को बहुत छोटे में हम समझाना चाहें तो कहा जा सकता है सक्सेसफुल एडेप्टेशन टू द स्ट्रेस।
जी हाँ, किसी भी तरह के तनाव को, किसी भी तरह के ओवरलोड को हम कंप्लीटली ओवरकम कर लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट पड़े। यही फिजिकल फिटनेस है। नाउ वेलनेस, आइए वेलनेस का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जो बहुत बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी उनके भीतर नहीं बन पाती है। मुझे याद आते हैं दिल्ली के हमारे एक फास्ट बॉलर थे आशीष नेहरा जी। आशीष नेहरा जी इतने ज़बरदस्त बॉलर थे कि उनकी बॉलिंग का इम्पैक्ट शानदार आता था अपोजिशन के ऊपर, लेकिन वो लगातार लंबे समय तक टीम में बने नहीं रह पाते थे। जिस मैच में वो खेलते थे तो ऑब्वियसली हमें मालूम है वो मैच फिट हैं, इसीलिए वो टीम में हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब वो टीम से बाहर जाते थे तो किसी न किसी इंजरी की वजह से ही बाहर जाते थे, यानी कि उनकी फिटनेस पे लगातार बार हर बार सवाल आते थे। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि वो फिट तो रहते थे लेकिन वो वेल नहीं थे अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपने वर्क चैलेंजेस के अकॉर्डिंग। तो इस एग्जाम्पल से हम एक चीज़ स्पष्ट कर पाते हैं कि फिटनेस की पीक की कंटिन्यूटी वेलनेस कहलाती। हालांकि मैं बता दूं कि वर्ल्ड वाइड कोई एक ऐसी परिभाषा नहीं है वेलनेस की जिसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। इनके भीतर एक गैप लाने के लिए कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दी जाती हैं। हम इसको बड़े अच्छे से तरीके से बिल्कुल क्लैरिफाई कर पाएंगे। एक तो डिजीज़ फ्री रहता है वो आदमी जो फिट है, और अगर कंटिन्यूटी में अपनी फिटनेस के टॉप पर है तो सिंपली वो बीमार नहीं पड़ेगा, यानी कि डिजीज़ उसके पास आएंगी ही नहीं। साथ ही वो दूसरे वो औरों के प्रति ज़्यादा सहयोगी होगा, परोपकारी होगा, उसे दूसरों की चिंता होगी, फिक्र होगी। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूं कि दो चीज़ अगर मैं फिटनेस में ऐड कर दूं, एक तो फ्री फ्रॉम डिजीज़ एंड सेकंड स्पिरिचुअलिटी, तो मैं इसे वेलनेस की परिभाषा स्पष्ट कर पाऊंगा। फिटनेस के पीक की कंटिन्यूटी विद स्पिरिचुअलिटी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज। एग्जाम्पल से स्पष्ट करता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए एक खिलाड़ी बहुत शानदार है, आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है, लेकिन वो बहुत गुस्सा करता है, बहुत एनर्जी लगाता है, बहुत चीखता चिल्लाता है, बेवजह इधर उधर भागता दौड़ता फिरता है। तो आप सोच के देखिए उसकी एनर्जी का जो बर्निंग लेवल है वो किस हद तक रहेगा। और हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हम खुश रहते हैं, हंसते हैं, तो हमारा जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पॉजिटिव फर्क पड़ता है। और अगर हम एंगर करते हैं, बार बार लगातार गुस्सा दिखाते हैं, तो हमारी मेंटल कैपेसिटी और हमारा न्यूरोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। यानी कि ऐसा खिलाड़ी जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो शांत नहीं रहता है, खुश नहीं रहता है, हर परिस्थितियों में अपने आप को काम नहीं रख पाता है, उस खिलाड़ी की जो एनाटॉमिकल परफॉर्मेंस रहेगी, जो फिजिकली उसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है, वो परफॉर्मेंस उतनी लंबी नहीं जाएगी जितनी लंबी किसी दूसरे काम खिलाड़ी की जा सकती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर धोनी और सचिन तेंदुलकर को ले सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हर परिस्थितियों में ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने करियर के मैक्सिमम टाइम में बिल्कुल कूल रहे हैं। किसी हार, किसी जीत, किसी धमाकेदार जीत के ऊपर इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और इन्होंने इस चीज़ को हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये उनकी ताकत है, और ताकत तो सबसे बड़ा हथियार होता ही है। जब ऑस्ट्रेलिया को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हराया तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम को बोल दिया कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा, और सेलिब्रेट नहीं करेगा इस वाली बात से ऑस्ट्रेलियंस की मेंटेलिटी पे इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आया कि ये हमें तो इतना कैजुअल लेते हैं कि जैसे दुनिया की दूसरी टीमें। यानी कि अब वो हमारे बारे में चिंतित होने लगे, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन थे, क्योंकि अब उनकी परफॉर्मेंस पे वैसे ही फ़र्क पड़ना था। नाउ मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल वो तरीका है जिससे हम अपनी ज़िंदगी जीते, यानी द वे ऑफ लिविंग सिंपली। लेकिन इसमें वैरायटी है, कुछ की ज़िंदगी पॉजिटिव तरीक़ों से नहीं रहती, उसके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं रहता, और कुछ की ज़िंदगी इतनी पॉजिटिव होती है कि उसकी प्रोग्रेस की, उसकी डेवलपमेंट की, उसकी फेमिसिटी की कोई लिमिट ही नहीं रह पाती। हम लोग अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कलाम साहब को आप देख लीजिए, किस दूर दराज के छोटी सी जगह से उठ के कहाँ वो दुनिया में एक बहुत ज़बरदस्त आदरणीय नाम हो गए हैं, और भारत में तो उनकी आलोचना करने वाला मुझे आज तक एक शख्स नहीं मिला है। तो ये उनकी उस लाइफ स्टाइल, उनकी वेलनेस और उनकी लाइफ स्टाइल की देन है कि वो बहुत छोटी सी मामूली सी पोजीशन से उठ के दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट आदमियों की कतार में शामिल हो गए। इन तीनों टॉपिक्स में एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, प्रैक्टिकली हमने देखा है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो फिटनेस को वेलनेस से
बड़ा मानते हैं। यानी कि अगर उन्हें डिफ़ाइन करने का बोला जाए तो वो फिटनेस के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल क्लियर तरीके से स्पष्ट कर देता हूँ, आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि फिटनेस फर्स्ट स्टेप है, वेलनेस सेकंड स्टेप है, और ये दोनों स्टेप हमें लाइफस्टाइल, पॉजिटिव लाइफस्टाइल की उस रूह पे लेके जाते हैं जो हमारे लिए एक अनलिमिटेड लॉन्चिंग पैड साबित हो सकता है हर एक इंडिविजुअल के लिए। तो समझ लें, जो आदमी फिट नहीं है वो वेल नहीं हो सकता, और फिटनेस की कंटिन्यूटी विद फ्री ऑफ डिजीज एंड स्पिरिचुअलिटी आपको वेल बनाती है, और ये दोनों चीज़ें मिलके आपको एक शानदार, आउटस्टैंडिंग, अप्रिशिएबल, फॉलो करने लायक लाइफस्टाइल देते हैं, और जिससे ज़िंदगी सफलता का साइन बन जाता है। नाउ इम्पोर्टेंस, वैसे तो मेरी इन डेफिनेशन से आपको समझ आ गया, क्योंकि अगर मैं दुनिया में आपको सफलतम इंसान तक की एग्जांपल से बता रहा हूं तो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है समझाने के लिए अभी, लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। फिटनेस आपके शरीर के हर एक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, बोन डेंसिटी से लेके मस्कुलर सिस्टम तक, और तो और आपके जितनी भी ग्लैड्स हैं उन्हें एक्टिवेट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। आप दूसरों के मुकाबले बेहतर परफॉर्मर होते हैं, जिसकी वजह से आप फेमस ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से आपके भीतर कॉन्फिडेंस बेहतर आता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहते हैं। तो इन चंद पॉइंट से ही समझ में आ जाता है कि ये लाइफ के चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम करने का नाम है, सिंपली। नाउ वेलनेस, एक्टिव लाइफ, डे टू डे स्ट्रेस से ओवरकम करने की बेहतर एबिलिटी, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, हेल्थ एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस, मोर फोकस्ड, इम्प्रोवाइज्ड सिटीजन फॉर कंट्री एंड ए बेटर ह्यूमन। ये वेलनेस हमें देती है, बल्कि हमें नहीं देती, हमारे थ्रू हमारे देश को देती है, हमारे समाज को देती है। और अगर इन्हीं दोनों फ़ायदों को मिला दें तो ये लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस बन जाती है। बस उसमें कुछ चीज़ें हमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है, क्योंकि लाइफस्टाइल पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहे, यानी कि न सिर्फ हम साफ़ सुथरे रहें, हम बीमारियों से दूर रहें, हमारा घर साफ़ सुथरा रहे, वो बीमारियों से दूर रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है हमारे आसपास की जगह, हमारा अड़ोस पड़ोस भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, डिजीज़ फ्री रहना चाहिए, तभी हम अपनी पॉजिटिव लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट सोसाइटी पे छोड़ पाएंगे और इस बेहतरीन एबिलिटी को फैला सकते हैं। बस जहाँ ये तीनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो समझ लीजिए एक बेहतरीन लीडर का निर्माण हो रहा है, और वो लीडर किसी भी फील्ड में इतना बेहतरीन लीड कर सकता है जैसे कि कलाम साहब ने अपने फील्ड में लीड किया है, या धोनी ने अपने फील्ड में लीड किया है। यानी वो सिर्फ अपनी ही चिंता नहीं करते, अपने आसपास जो एक कंबाइंड एफर्ट सोसाइटी का लगता है, उस टोटल एफर्ट में फंक्शन करने वाले हर चीज़ और उसके आसपास की परिस्थितियों को क्लीन करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, हर वक्त, लगातार, बार बार। नाउ कंपोनेंट्स, अगर हम फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। नंबर 1 एनाटॉमिकल फिटनेस, 2 फिजियोलॉजिकल फिटनेस, और नंबर 3 साइकोलॉजिकल फिटनेस। देखिए, हमारे टोटल वर्कआउट में, डेली रूटीन में, हमारे प्रोफेशन में, हमारी प्रोग्रेस में इन तीनों का ही सबसे ज़्यादा रोल है। इन्हें हम समझ लेते हैं। एनाटॉमिकल फिटनेस में जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे शरीर की बनावट से संबंधित है, तो उसमें हमारी ग्रोथ का, हमारी डेवलपमेंट का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि हो रही है या नहीं हो रही है, और हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं वो ठीक से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बस यही एनाटॉमिकल फिटनेस है। इसके साथ ही साइकोलॉजिकल फिटनेस का सीधा सीधा मतलब है कि हमारा किसी भी सही या गलत काम के अगेंस्ट जो रिएक्शन है वो बताते हैं कि हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी है। अगर हम फिट हैं और वेलनेस की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव रिएक्शन ये तय करेंगे कि हमारा साइकोलॉजिकल जो फिटनेस का लेवल है वो कितना स्ट्रोंग है या नहीं है। तीसरे आ जाता है फिजियोलॉजिकल फिटनेस, जो इन दोनों से किसी भी तरह कम नहीं बल्कि इनसे कहीं ज़्यादा रोल इसका आता है। तो फिजियोलॉजिकल फिटनेस की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखना होता है किसी भी इंडिविजुअल में स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। यानी अगर हम दूसरे वर्ड्स में ये देखना चाहें,
यानी अगर हमें किसी इंडिविजुअल में चेक करना होगा कि वो फिजिकली फिट है या नहीं, तो हमें उसके भीतर ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि उसकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ कैसी हैं, उसका जो स्टेमिना, उसकी जो एंडोरेंस पावर है वो कैसी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्पीड है, जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है वो कैसा है। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के। और अब कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। पहला फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग का वही मतलब है जो हमने अभी पिछली फिटनेस के कंपोनेंट्स में देखा है कि हमारे सारे फंक्शंस हमारे सारे कंपोनेंट्स जो फिटनेस के हैं वो अपने प्रॉपर तरीके से पीक पर हैं और कंटिन्यूटी में अपना काम कर रहे हैं। मोरल डेवलपमेंट, यानी कि हम किसी भी अनैतिक काम की साइड नहीं जाते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि मोरालिटी ही ह्यूमैनिटी की चाबी है। सोशल फिटनेस, यानी कि हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसमें कितनी पॉजिटिव सोच के लोग हैं, कितने अचीवर्स हैं और उनकी जो बोलचाल का तरीका है, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है। तो ये सोशल फिटनेस में आएगा। इसी के साथ ही इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कितने इमोशनली बैलेंस करके उसके अगेंस्ट बेस्ट एफर्ट कर पाते हैं, बस यही हमें बताता है इमोशनल स्टेबिलिटी। नाउ मेंटल बैलेंस। जी हाँ, कई दफ़े सिचुएशन ऐसी आती हैं, बहुत गुस्से की आ जाती हैं, आदमी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हालांकि अगर ऐसा रिएक्शन देने से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो बस उन परिस्थितियों में हमारा मेंटल बैलेंस कितना स्ट्रॉन्ग है यही हमें देखना है। और यही वो कंपोनेंट्स हैं सारे जो किसी के भी वेलनेस के कैटेगरी में आने के साइन हैं। हम इन्हीं को चेक करके बताएंगे कि कौन आदमी फिटनेस लेवल तो कर चुका है लेकिन वेलनेस तक अभी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। प्रॉपर डाइट। जी हाँ, खाना पीना हमारे शरीर और हमारे व्यवहार दोनों के ऊपर गहरा असर छोड़ता है। हमारे बुजुर्गों के द्वारा एक कहावत भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो ये हमारे सोच और हमारे व्यवहार को भी दर्शाता है। भोजन हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है, इसलिए वो अच्छा होना ही चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेज। जी हाँ, इसके बिना हम अपने शरीर के भीतर अपनी ताकत को उस लेवल तक मेंटेन नहीं रख पाएंगे जो लेवल पर हम ऑलरेडी हैं, और उसे आगे बढ़ाने का तो सवाल ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइजेज का पॉजिटिव लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा रोल है। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, ये आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। आज रेस्ट और स्लीप पे ही सबसे बड़ा सवाल है। लोग अपने इंटरेस्ट के चक्कर में मोबाइल के चलते या किसी भी सोशल मीडिया के चलते, टेलीविज़न के चलते सोने का समय नियत निश्चित नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे ही हम लोग खुले माहौल में, खुली हवा में नहीं सोते हैं। एक बंद कमरों में हमें सोना पड़ता है, ऊपर से समय भी सोने का नियत नहीं है, जो हमारे शरीर और हमारी सेहत दोनों के ऊपर बहुत बुरा असर छोड़ता है। इसलिए प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर स्लीप होनी ही चाहिए। नो टू ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम को बैडली इफेक्ट करती हैं, उनके फंक्शन को, उनके भीतर कैंसर की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देती हैं, और हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कोऑर्डिनेशन है, उसे स्पेशली अल्कोहल, ड्रग्स और स्मोकिंग बैडली इफेक्ट करते हैं। और स्मोकिंग स्पेशली हमारे रेस्पिरेशन को बैडली इफेक्ट करता है, जो हमारे लिए बाद में लाइफ थ्रेट बन जाता है। इसलिए इन चीज़ों का हमारी पॉजिटिव लाइफस्टाइल में कोई रोल नहीं होना चाहिए। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दीज डेज, रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। बस इन्हीं की वजह से आजकल बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है, बल्कि ये कहें कि लाइफ साइकिल कहीं से भी किसी भी वक्त डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी वजह से गैजेट्स ने हमें इतना बांध लिया है कि हम उनसे अपनी जान छुड़ा ही नहीं पाते हैं, बल्कि छुड़ाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ हमें बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद मिलता है, जिससे हम दूसरे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, जिससे हमारी सोशल फिटनेस और सोशल लाइफ पे डीपली इफ़ेक्ट पड़ता है, और हम धीरे धीरे अपनी पॉजिटिव लाइफस्टाइल के क्राइटेरिया में रह ही नहीं पाते हैं। इस तरीके से ये हमारी पॉजिटिव लाइफस्टाइल के मेजर कंपोनेंट्स थे। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, यानी कि वो चीज़ें हैं जो हमारे इस फिटनेस के, वेलनेस के और लाइफस्टाइल के लेवल को इफ़ेक्ट करती हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों साइड। ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं वो क्या चीज़ें। हो सकता है टॉपिक आपके रिपीट हो जाएं, क्योंकि सेम से ही चीज़ें हैं, बल्कि इनके अलावा ऑप्शन है ही नहीं, हो भी नहीं सकता कुछ। एक, जेनेटिक और हेरिडिटी, यानी कि जेनेटिकली भी हमारे शरीर के भीतर जो फिटनेस है या वेलनेस है या लाइफस्टाइल है, उसे इफ़ेक्ट करने की पॉजिटिवली या नेगेटिवली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। मान लीजिए
किसी के घर में अच्छे हट्टे कट्टे लोग होते ही हैं सारे, तो ऑब्वियसली नवजात शिशु की भी यही उम्मीदें संभावनाएं होती हैं कि वो वैसा ही होगा। और अगर वो वैसा होगा तो न सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि और सोसाइटी के प्रत्येक फील्ड में अच्छा परफॉर्म बनने की संभावनाएं उसके भीतर ज़्यादा होती हैं। सेकेंड, एनवायरनमेंट। डेफिनेटली अगर आप किसी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपकी उम्र लंबी होने की संभावनाएं बहुत घट जाती हैं। बीमारियां आपके चारों तरफ हमेशा रहती हैं। हो सकता है कि आपकी डेवलपमेंट बैडली इफेक्टेड हो। इसके अगेंस्ट अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो हमारी, चूंकि हमें मालूम है डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, तो हम भी पता नहीं अपनी लिमिट को कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रॉपर डाइट। डाइट के बिना कुछ नहीं है। डाइट हमारा फ्यूल है, जो हम खाएंगे, जो हमारे शरीर के भीतर जाएगा, वैसा ही रिफ्लेक्शन हमारे शरीर के बाहर दिखेगा। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो हमारी सेहत भी अच्छी नहीं होगी, और अगर हम अच्छा बैलेंस फूड खाते हैं तो हमारे शरीर में भी सब तरह का बैलेंस मिलेगा। मेंटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, सोशल बैलेंस, हर तरीके का बैलेंस अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। रेगुलर एक्सरसाइज। डेफिनेटली रेगुलर एक्सरसाइज, बहुत सारी ऐसी डिफॉर्मिटीज़ भी हैं जिन्हें ठीक कर सकती है, इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज भी हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ाती है। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। जैसा मैंने बताया कि अगर हमें अपनी डेवलपमेंट या फिटनेस वेलनेस चेक करनी है तो 3 चीज़ों का कम्बिनेशन होना ही चाहिए, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट। इनमें से कोई भी गड़बड़ होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी, एक तरह से मान लें कि हमारे शरीर के लिए एक गैराज का काम करता है। जैसे गाड़ियों में अगर कोई टूट फूट होती है तो गैराज लेके जाते हैं ना, तो हमारे शरीर में भी डेली लाइफ में इंटरनली जो भी टूट फूट होती हैं या मेंटली जो परेशानियां होती हैं, वो रात के समय हमारे शरीर का मैकेनिज्म उनके ऊपर काम करता है, और जब हम सुबह उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं, चिंता रहित उठते हैं, प्रसन्न उठते हैं। बस इसीलिए स्लीप की बहुत खास जगह हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, होती है। फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस। हर किसी बात को, चिंता को मन से लगा के बैठ जाना, वो हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारी लाइफ की लॉन्गेविटी पे बड़ा सवाल है, हमारी सोशल परफॉर्मेंस पे एक बड़ा सवाल पैदा करता है। इसलिए स्ट्रेस को फील ना करके उसके अगेंस्ट प्लान करके वर्कआउट करना ही एक बेहतर रास्ता है, और वही हमें करना चाहिए, तभी हमारी फिटनेस, वेलनेस और लाइफस्टाइल बढ़िया रह सकती है। तो इस तरीके से ये वो फैक्टर्स थे जो हमारी इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। हमें गुस्सा कितना आता है, ये एक इंडिकेटर है हमारी हेल्थ का। हम एक साल में डॉक्टर के पास कितनी दफ़ा जाते हैं, ये एक इंडिकेटर है हमारी हेल्थ का। हम कितनी दफ़ा बीमार हुए हैं, अगर डॉक्टर के पास नहीं गए, जैसे सर दर्द हमें ज़्यादा होना, तो ये भी एक इंडिकेटर है हमारी हेल्थ का। हम क्रंच सिचुएशन में अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये भी इंडिकेटर है हमारी हेल्थ का। हमारे स्किन का ग्लो और हमारे काम करने का वक्त या रिफ्लेक्शन टाइम, ये भी एक इंडिकेटर है हमारी हेल्थ का। हेल्दी आइज़, हेल्दी हेयर्स, हेल्दी नेल्स, ये भी इंडिकेटर हैं हमारी हेल्थ का। हमारी हैबिट्स और हमारा एटीट्यूड, किसी भी चीज़ को लेके हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं, उसके अगेंस्ट कितना पॉजिटिवली एक्ट करते हैं, ये भी इंडिकेटर है हमारी हेल्थ का। किसी भी काम को कितनी जल्दी या कितने लंबे समय तक हम निपटा सकते हैं, उसमें सक्षम हैं, ये भी इंडिकेटर है हमारी हेल्थ का। साथ ही हमारी थाली में, हमारे खाने की थाली में क्या क्या भोज्य पदार्थ रखा हुआ है, ये भी इंडिकेटर है हमारी हेल्थ का। तो जैसा कि आपने नोटिस किया कि अभी तक हम जिन जिन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बस उन्हें प्रेजेंट करने की और अपने क्वेश्चन से, अपने टॉपिक से रिलेट करने की, कनेक्ट करने की जो एबिलिटी है, बस वही उसे करेक्ट कर देती है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से इस वीडियो को सुनिएगा ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। नाउ प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि हमारी सेहत को लेके जो खतरे हैं हमारी लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से, अब ज़रा उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, या इन्हें हम हेल्दी लाइफस्टाइल के कंपोनेंट्स भी मान सकते हैं। तो इनमें जो पहला पॉइंट हमारे पास आता है वो है डाइट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। हमारी डाइट हमारा वो फ्यूल है जो नज़र नहीं आता, लेकिन उसका असर हमारे शरीर पे साफ दिख जाता है। इसलिए हमारी लाइफस्टाइल से जो भी खतरे हैं हमारी सेहत को, खाना, जो हमारा भोजन है, जो बैलेंस डाइट है, वो इन्हें बचाने का एक बेहतरीन, इनसे बचने का एक बेहतरीन उपाय है। फिज़िकल एक्टिविटी, डेफिनेटली फिज़िकली एक्टिव रहना भी एक बहुत बेहतरीन बल्कि आउटस्टैंडिंग तरीका है बीमारियों को दूर रखने का, सेहत को बनाए रखने का। अगेन प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, नो यूज़ ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल एंड स्मोकिंग, नो टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, या फिर रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। चेंजेस इन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट,
और मेंटल एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और परेशानी अगर जिन्हें है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जो भी इसे देखे वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि उसे ये कैसा लगा, और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।